किधर प्राप्त हो रहा है, अप द प्लेन। इसमें स्केच रख कर आप देख सकते हैं, ये इसका हेड हो गया, ये टेल हो गया। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर, इसके सराउंडिंग में आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर यहाँ ले लीजिए, अब इस पॉइंट पर ले लीजिए, तो आइडियल किधर है, ऊपर है। इस पॉइंट को ले लीजिए, आइडियल क्रॉस वेक्टर आप, इसका मतलब है कि इधर है। हर जगह, हर इस जैसे इस तरह से है, तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं बायट-सावर्त लॉ के अनुसार। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है, dB वेक्टर इज इक्वल टू क्या प्राप्त है, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यूब। अगर हम लोग यहाँ पर आगे अगर इसको बढ़ते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लीजिए तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई फिर आइडियल आर साइन थीटा बाई आर क्यूब हो जाता है। आर से आर काट देते हैं, कितना हो जाता है आर स्क्वायर। यानी इस तरह से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, यहाँ पर क्या हो जाता है आई डी एल बाई आर स्क्वायर। यदि आपको मैग्नीट्यूड लेना होता है तो इस तरह से आप लेते हैं, तो ये जो मैग्नीट्यूड लिया गया यहाँ पर, ये फाइनल इतना रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। वेक्टर को अगर आप क्या करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है। अब आप यहाँ पर एक बात करें कि इफ थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इजकल टू अगर 0 डिग्री रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 प्राप्त होता है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 0, तो साइन 0 0 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 0। अगर इसकी बात अगर हम करें, ये थीटा का मान 0 हो गया, इसका मतलब है कि अगर हम फिगर से बात को समझें, थीटा का मान 0 होने पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। इससे क्या मतलब, ये P पॉइंट जो है, इस P पॉइंट को अगर हम यहाँ थीटा का मान 0 है अर्थात इस वायर पर यहाँ रख दें, तो जैसे ही P पॉइंट को वायर पर रखिएगा तो आइडियल और आर दोनों पैरेलल हो जाएगा। अर्थात आप सोचिए यहाँ P पॉइंट पर यहाँ पर रखिएगा, आइडियल इसी दिशा में, आर भी इसी दिशा में, तो फिर करंट कैरिंग वायर पर पॉइंट P चला गया तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है, दिमाग में बात हम लोग रखेंगे कि करंट कैरिंग वायर पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। चलिए फिर यहीं पे एक और बात समझाए थे, अगर थीटा का वैल्यू 180 होता है, इसका मतलब है कि P पॉइंट फिर इस वायर पर ही कहीं आएगा, इस वायर पर आता है तो फिर इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दिमाग में बात ये रखेंगे कि करंट कैरिंग वायर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए बायट-सावर्त लॉ के अनुसार तो क्या होगा 0 होगा। यानी तो इस स्थिति में यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर हम 0 रख कर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड 0 मिला। फिर इसके बाद इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखें, ठीक है, तो इस स्थिति में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 फाइंड होता है, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। फिर इसके बाद थीटा का वैल्यू और एक 90 रखते हैं तो 90 पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू dB इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 91 बाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट हो जाता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होता है। तो हम ये देखें कि बायट-सावर्त लॉ में अब हम लोग को 2 बात याद रखना है। पहला कि वायर किस टाइप का है, करंट कैरिंग वायर किस टाइप का है। करंट कैरिंग वायर अगर ठीक है टेढ़ा मेरा है, लेके चलते हैं, बायट-सावर्त लॉ तो वही कह रहा है कि कैसा हूँ करंट आप ले सकते हैं, कैसा हूँ वायर ले सकते हैं। अगर स्ट्रेट वायर है, अगर
स्ट्रेट वायर है। फिर स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। फिर सर्कुलर वायर है, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। अब कहाँ निकालना है वो पॉइंट आपके लिए अपना करना। लेकिन यहाँ देखें तो किसी भी वायर पर अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो उसमें सबसे पहले ये देख लीजिए कि करंट किधर फ्लो कर रहा है। करंट जिधर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप एलिमेंट को ले लीजिए, लेंथ वेक्टर को ले लीजिए और इस लेंथ वेक्टर को I से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये करंट एलिमेंट हो जाता है। और इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हो जाता है। फिर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन जब करंट के डायरेक्शन में होगा तो फिर वहाँ से पॉइंट सेलेक्ट कीजिए कि किस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उस पॉइंट का दूरी आइडियल से आप दिखाइए, मिलाइए। तो उस पॉइंट से दूरी आर, पॉइंट का दूरी अगर आइडियल से मिलाते हैं तो वो क्या होता है आर। तो अब इस तरह से आइडियल पर राइट हैंड पाम को रखिए और आर की ओर उसको घुमाइए, कर्ल करें। तो अंगूठा जिधर एडवांस करेगा उसी दिशा में इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन फाइंड होगा वो अप द प्लेन या इनटू द प्लेन, जिस दिशा में हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी बायट-सावर्त लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना ये माने रखता है। किधर इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो ये आपको निश्चित ही नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो इसके बाद इसका अगर हम एप्लीकेशन लेते हैं, इस बायट-सावर्त लॉ का यूज लेते हैं तो आपको यूज किसी भी तरह से समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप हर हाल में डायरेक्शन निकालने का कोशिश कीजिए, राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए कि इसका डायरेक्शन निकाला जाए कैसे। एक बार और हम बता देते हैं इस बात को यहाँ पर। अब यहाँ हम इसको एक इस तरह का करंट कैरिंग वायर है, सपोज यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एलिमेंट हो गया, इसमें ठीक है करंट फ्लो कर रहा है, इधर से भी करंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट को हम डीएल ले लिए, इसके साथ हम क्या कर दिए आई को मल्टीप्लाई कर दिए, तो आई डीएल वेक्टर करंट एलिमेंट हो गया। यहाँ से आर दूरी पर क्या करेंगे, आर दूरी पर एक पॉइंट ले लेंगे पी और इसके साथ एंगल क्या बनाएंगे थीटा। तो फिर इसको वेक्टर आप आर मान सकते हो। फिर आप क्या करोगे, आइडियल पर राइट हैंड पाम को रखो और आर की ओर इसको कर्ल कराइए, घुमाइए, तो अंगूठा आपका अंदर की ओर एडवांस करता है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। इस स्थिति में अगर इसी पॉइंट को आप इधर ले लेते हो, सपोज यहाँ ले लीजिए और यहाँ से डिस्टेंस इसका क्या है आर है, तो आइडियल आर इधर है, आइडियल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हो जाता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर डीबी मैग्नेटिक फील्ड लिया गया है, यानी स्मॉल एलिमेंट के कारण, ये स्मॉल एलिमेंट है करंट कैरिंग वायर पर, स्मॉल एलिमेंट के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए इसको हम लोग डीबी से डिनोट कर रहे हैं। तो आज के सिलेबस में, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में इतना ही। फिर अगले टॉपिक में आपको इसके आगे का एप्लीकेशन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।